और हमारे खास कार्यक्रम हल्ला बोल में आपका स्वागत है। प्रदेश में मानसून पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है और पूरे प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के बाद मौसम तो सुहावना हो चुका है, लेकिन ये बारिश लोगों के लिए मुश्किलें भी लेकर आई है। बारिश के बाद कई जगहों पर जल भराव होना अब आम बात हो चुकी है। भले मानसून से पहले प्रशासन की ओर से जल निकासी के लिए बड़े बड़े दावे किए जाते हों, लेकिन बरसात होते ही प्रशासन के ये सभी दावे बारिश के पानी में धुल जाते हैं। गुला चीका से बारिश के बाद बिजली घर में पानी भर गया। करीब 3-4 फुट पानी भरने से वहां की मशीनें पानी में डूब गई, जिससे शहर में बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। बिजली आपूर्ति को सुचारू करने के लिए विभाग के कर्मचारियों ने पानी में ही खड़े होकर मरम्मत का काम शुरू किया। इस जोखिमपूर्ण काम करने के दौरान भी विभाग के किसी उच्च अधिकारी को इस और कोई संज्ञान नहीं दिया गया। तो पूरे प्रदेश में झमाझम बारिश हो रही है। ये तमाम शहरों की तस्वीरें आपके सामने हैं। तो आज हम इसी पर हल्ला बोलेंगे। आप हमारे नंबर ये तमाम जिले की ये 12 तस्वीरें हैं। गुरुग्राम की बात करें, फरीदाबाद की बात करें, सोनीपत की, पंचकुला की, झज्जर की, अंबाला की, फतेहाबाद की, गोहाना की, गुला चीका की, राय की, कुलाना की और यमुनानगर में तमाम शहर पानी में तब्दील हो गए हैं। प्रशासन के वो दावे खोखले नजर आ रहे हैं यहां पे, जो हर बार मानसून के पहले कहा जाता है कि प्रशासन तैयार बैठा है। क्या ये तैयारी है प्रशासन की? आज हम इसी पर हल्ला बोलेंगे। अपनी राय दीजिए। हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं और बोलिए इन तस्वीरों पर हल्ला कि क्या प्रशासन मानसून आने से पहले तैयारी नहीं कर सकता? क्या पानी की निकासी की समस्या का कोई समाधान होगा या नहीं? आज पूरे प्रदेश में झमाझम बारिश हुई है और भारी बारिश के चलते सड़कें पानी पानी हो गई है। प्रशासन के वो तमाम दावे इस पानी में बहते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम जगह पर ये तस्वीरें देखने को मिली हैं। लोगों को जहां एक तरफ अपने ऑफिस आने में देरी हुई है, वहीं पर लोग घर से बाहर भी नहीं निकल पाए हैं। इस भरे हुए पानी के चलते शहर की सड़कों पे 3-3, 4-4 फीट पानी जमा हो गया है। तो कहां है वो प्रशासन के अधिकारी जो कहते हैं कि हर बार की तरह हमने इस बार भी तैयारी कर ली है? तो हल्ला बोल में दीजिए अपनी राय और कॉल करिए। हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं और बोलिए इन तस्वीरों को देखकर हल्ला कि क्या प्रशासन ने तैयारी की है आपके शहर में या नहीं, कि आपके शहर से भी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो इस सिस्टम को कब लगाम लगाएगी सरकार? कब विभाग के अधिकारियों पर लगाम लगाएगी? या कब पहले से मानसून आने से पहले, बारिश आने से पहले पुख्ता इंतजाम सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा या विभाग के अधिकारियों के द्वारा क्यों नहीं किए जाते? क्यों आज लोगों को समस्या से परेशान होना पड़ रहा है? जहां एक तरफ घर के बाहर तालाब बने हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ घर के अंदर भी तालाब है। लोग चाहें तो कहां जाएं? लोगों की इस परेशानी का जिम्मेदारी किसकी है? कहां है वो प्रशासन के अधिकारी जो हर बार वादे करते हैं, दावे करते हैं, लेकिन आज तस्वीरों में उनके वादे और दावे दोनों बहते हुए नजर आ रहे हैं? क्या कभी नगर निगम के अधिकारियों ने सुध क्यों नहीं ली? आज पिछले 24 घंटे की बात करें तो लगातार प्रदेश में बारिश हो रही है और जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं वो डराने वाली हैं, क्योंकि कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। हमारे पहले कॉलर राजेश जुड़ चुके हैं। जी राजेश, दीजिए अपनी राय। जी नमस्कार जी। नमस्ते। ये तो सभी जगह यही हाल है जी। मेरे गांव में रोहतक में सुल्ताना जी, सुल्ताना में गली नंबर है एक, वार्ड नंबर 3 की गली। जी जी। उसमें सरपंच ने मिट्टी डलवा दी, लेकिन अब बुरा हाल है, पानी भरा उसमें, बनाई नहीं वो जी। हाँ, बहुत बुरा हाल है, बदबू मार दी उसमें। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये गुला चीका की तस्वीरें हैं जहां पे बिजली विभाग के दफ्तर पर 3 से 4 फीट का पानी भर गया और उच्च अधिकारी यहां पे दौरा करने भी नहीं आए, देखने भी नहीं आए।
छोटे कर्मचारी यहां ऑफिस में मौजूद है और कभी भी बड़ा हादसा यहां पर हो सकता है। ना ही नगर निगम की कोई टीम आई पानी निकालने के लिए और ना ही यहां पे उच्च अधिकारी। क्या प्रशासन के ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई करने का हक नहीं है? कहां है वो विकास के दावे जो हर बार किए जाते हैं? या क्या विकास के दावे भी इन पानी के साथ धुलते हुए नजर आ रहे हैं? तो बोलिए हल्ला और दीजिए अपनी राय। हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। हमारे अगले कॉलर राम जुड़ चुके हैं गुरुग्राम से। जी राम, दीजिए अपनी राय। अनु जी नमस्कार। नमस्ते। मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो बरसात ज्यादा हुई है जी। कल मॉर्निंग में बरसात ना के बराबर हुई थी जी। और गांव के अंदर खानसा रोड सब्जी मंडी पर चौक है जी। उस चौक में पानी इतना भर गया था, वहां पे मतलब गाड़ी जाम लग गया और लूट खसोट मचा। वहां पे ट्रैक्टर खड़ा कर रखा था एक जी। मैं उनकी वीडियो बनानी चाहिए और वो कर्मचारी आने के लिए भी मतलब मना कर दिया उन्होंने। वो जहाँ ट्रैक्टर खड़ा कर रखा है उससे उर्ली साइड में थोड़ा ऊंचा मेन हॉल पड़ता है, वहां से पाइप लगा के और उस मेन हॉल में दिखाया गया इसका लेवल। मैं कि जहां से तुम पानी निकाल रहे हो और वही सीवर का जो है वापस नहीं जा रहा है, इसका फायदा क्या है? सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं कि जनता ले। फिर उसके बाद उसके सामने गली जा रही है हीरा नगर की तरफ, उसका लेवल दिखाया, पानी का लेवल दिखाया। जब उसका पानी का लेवल दिखाया तो मैंने की जो ये नीचे गलियां पड़ रही हैं उनके ऑलरेडी जो बाथरूम बने हुए हैं उनमें ऑलरेडी पानी भर रहा होगा या नहीं भर रहा होगा। तो ठीक है, आप सही कह रहे हैं, हम करें ऐसे जी राम, ऐसे अधिकारियों को बेनकाब करना चाहिए, आपको वीडियो बनाने चाहिए और बेनकाब करना चाहिए। ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी राय रखी। तो बोलिए हल्ला इन तस्वीरों पर कि कौन जिम्मेदार है। क्या अब आपको प्रशासन के वो अधिकारी मिल रहे हैं जो बारिश होने से पहले कहते हैं कि हमने पुख्ता इंतजाम कर दिए हैं, इस बारिश से पहले ही पानी की निकासी के लिए पूरे प्रबंध किए गए हैं। लेकिन आज ये तस्वीरें जो सामने आई हैं हरियाणा के तमाम जिलों से, दिल्ली एनसीआर से, उन्होंने एक बार फिर से इन प्रशासन के दावों की पोल खोलकर रख दी है। और पूछिए उनसे सवाल, उन प्रशासन के अधिकारियों से, यह आपका हक है कि क्या। हमारे अगले कॉलर रतन लाल जुड़ चुके हैं। जी रतन लाल, दीजिए अपनी राय। हेलो। जी जी बोलिए। जी हाँ मैडम, मैं रेवाड़ी से मधु से बोल रहा हूँ जी। जी जी बोलिए। हाँ, हमारे जो मधु विहार की जो और जो पक्की गलियां हैं वो मैडम सारी पक्की हो चुकी हैं और हमारे घर के सामने जो गली है वो बिल्कुल कच्ची पड़ी है मैडम, जबकि ये पक्की कॉलोनी है मैडम जी। और ये कच्चे, इसके अंदर 4-4, 5-5 फुट तक पानी भरा, घर से बाहर नहीं निकल सकता जी। और इसमें हमने जब पार्षद से बात की तो पार्षद ने हमें जवाब दिया कि जो ठेकेदार है वो लंबी गलियां उठाता है और वो लंबी गलियां बनाता है, इसलिए आपकी गली हमारी 100 फीट की गली है मैडम, वो नहीं बन पा रही है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपनी राय रखी। तो ये हर साल ये तस्वीरें सामने आती हैं। क्या हमारा हक नहीं है कि ऐसे अधिकारियों से, निकम्मे अधिकारियों से हम सवाल पूछें कि क्या मॉनसून आने से पहले आपने पूरी तैयारी कर रखी है? तो फिर ये तस्वीरें किस लिए हमारे सामने आ रही हैं? क्यों आज लोगों को परेशानी हो रही है? क्यों आज लोग ऑफिस में देरी से पहुंच रहे हैं, लोग अपने घरों से नहीं निकल पा रहे हैं ऐसी तस्वीरें देखने के बाद? तो क्या यह हमारा हक नहीं है कि हम ऐसे निकम्मे अधिकारियों से अपने सवाल पूछें? क्या सरकार को यह हक नहीं है कि ऐसे अधिकारियों को बर्खास्त किया जाए? तो क्या नगर निगम को यह सुध नहीं रहती है कि हर बार की तरह ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं और जो ये तस्वीरें लोगों की मुसीबतें बढ़ा रही हैं? एक तो कोरोना महामारी है, दूसरी तरफ ये पानी जो भर रहा है, इससे कई तरीके की बीमारियां पैदा होंगी। हमारे अगले कॉलर बंसीलाल जुड़ चुके हैं। जी बोलिए। नमस्कार जी। नमस्ते। इस काम के लिए जी अधिकारी नेता बिल्कुल जिम्मेवार नहीं है, ये जनता जिम्मेवार है, क्योंकि इस जनता ने ही इन नेताओं को चुना जी। और ये जनता जात पात में बटी रहती है, कोई आवाज नहीं उठाते। आरक्षण की मांग जोर से चलेगी। अब वो किसान आंदोलन
काले कानून, उसके लिए लोग इकट्ठे हो जाएंगे, परंतु अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, कोई इकट्ठा नहीं होगा। एक सड़क गलत बनाई जा रही है, कोई इकट्ठा नहीं होगा। नहीं तो इन अधिकारियों की क्या हिम्मत है जो मोबाइल देवता से लगे हुए हैं। पीछे हुड्डा साहब ने जो लगाए थे अधिकारी, पहले पेपर आउट हो जाता, मोबाइल से पेपर सोल्व हो जाता और वो अधिकारी बने। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी राय रखी। तो सड़कों पर जल भराव जो हुआ है उसका जिम्मेदारी किसकी बनती है? आज जिस तरीके से लोग परेशान हुए उसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? क्यों हर बार बारिश में ऐसा ही हाल देखने को मिलता है? क्या नगर निगम ने समय रहते सुध नहीं ली? जगह जगह 3-4 फीट पानी भरा हुआ है, लोगों को आने जाने की समस्या हो रही है। क्यों प्रशासन, क्यों सरकार ऐसे अधिकारियों पर नकेल नहीं कसता है जो इन सब के जिम्मेदार हैं? तो हल्ला बोल में दीजिए अपनी राय और बोलिए हल्ला। हमारे अगले कॉलर अनूप जुड़ चुके हैं। जी अनूप, बोलिए हल्ला। हाँ, हरियाणा के न्यूज टीम को, पूरे परिवार को नमस्कार जी। जी सरकार और प्रशासन को अब तो 2-3 साल हो गए, टाइम ही नहीं है इनको दीजिए जी। सरकार तो है ही नहीं, दिल्ली गई। धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी राय रखी। तो क्यों नहीं पुख्ता इंतजाम पहले से किए जाते हैं? क्यों नहीं नगर निगम की तरफ से मॉनसून आने से पहले इन सड़कों की, इन रास्तों की मरम्मत किए जाते हैं? कोई भी तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है, क्योंकि जगह जगह इन गड्ढों में पानी भरा हुआ है और किसी जो अनजान लोग हैं उनको नहीं पता है कि कहां पे गड्ढा है, तो कभी भी हादसा हो सकता है। और क्यों बारिश आने से पहले प्रशासन इस चीज की सुध नहीं लेता है? तो यह बड़ा सवाल है कि मॉनसून आते ही प्रशासन के जो दावे खुलते हैं उसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? ऐसे अधिकारियों पर नकेल क्यों नहीं कसी जाती है? ऐसे अधिकारियों को बर्खास्त क्यों नहीं किया जाता है? यह बड़ा सवाल है, क्योंकि जब इस कोरोना काल में भी हमारे अगले कॉलर राम मेहर जुड़ चुके हैं। जी राम, बोलिए हल्ला। नमस्कार जी। नमस्ते सर जी, जो ये गोलक चीके की फोटो दिखा रहे हो, ये बहुत खतरनाक फोटो है जी। जो इसमें बिजली बोर्ड में पानी भरा हुआ है, पब्लिक भी परेशान है क्योंकि बिजली तो चल ही नहीं सकती, और जो यहाँ कर्मचारी है उनको भी इतना खतरा है कि कई द्वारों में भी करंट आ जाए, इतना बिजली बोर्ड में भी इतना पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा है जी। और तो अपना खुद का सरकारी बिजली बोर्ड का नहीं पानी का सुधार कर सकते तो आम पब्लिक को क्या आस होगी जी। मैं तो यही रहेंगी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी राय रखी। तो लोगों की इस परेशानी के जिम्मेदारी किसकी है, यह बड़ा सवाल है। जहां सरकार एक तरफ कहती है कोरोना काल में भी लोगों से टैक्स लिए गए कि विकास कैसे होगा, अगर लोग टैक्स पे नहीं करेंगे तो विकास कैसे होगा? क्या ऐसा विकास हो गया आप लोगों को? यह बड़ा सवाल है। ऐसा विकास नहीं चाहिए हमें, ऐसा विकास नहीं चाहिए लोगों को। जो इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं तमाम जिलों से, तमाम जगह से, प्रशासन के दावे यहां पे धुलते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे अगले कॉलर प्रवीण जुड़ चुके हैं। जी प्रवीण, दीजिए अपनी राय। मैम, आप विकास की बात करें, ये कैसा विकास है समझ नहीं आ रहा। हम जैसे आम लोगों के लिए तो बहुत दिक्कत वाली बात है। हमारी जो सुबह हम अगर काम में जाएंगे तो तभी शाम को हम रोटी खाएंगे, ठीक है जी। सुबह 8 बजे घर से निकले हैं, अभी आप देखिए टाइम 3 बज रहा है, अभी हम अपने ऑफिस नहीं पहुंचे, यहीं से जो घर की तरफ वापिस हो गए, बीच में पानी इतना हो गया था। तो आज तो हमारी जो 300-400 रुपये दिहाड़ी थी वो भी हमारी बंद होगी। सरकार इतने बड़े वादे करते हैं, हम गरीबों का क्या होगा? अगर ऐसी बरसात होगी तो दोबारा पानी भर जाएगा तो हम तो कहीं भी नहीं जा पाएंगे। मेरे घर तक जो है पानी घुस गया है, यहाँ पे ना कोई सीवरेज का कोई व्यवस्था है पूरी तरीके से। ऐसा लग रहा है कि मानो हम किसी स्विमिंग पूल नहाने जा रहे हैं, सड़कें नहीं, पूरी नदी नाले की में जो है तब्दील हो गई है। तो इसमें जो है प्रशासन को सोचने की जरूरत है और आम जनता इससे बहुत प्रभावित हो रही है। इससे जो हमारी रोजी रोटी भी खतरे में पड़ सकती है जी। धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी राय रखी। तो एक तरफ सड़कें तालाब बन गई है, शहरों में सैलाब है पानी का, और घरों में दूसरी तरफ पानी का घुसपैठ है। तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? और माना कि अगर पानी साफ भी होता तब भी एक बारी में लोग सह लेते, लेकिन
ये बीमारियों का पानी है, सीवरेज का पानी है। एक तरफ कोरोना महामारी है और दूसरी तरफ जो इस गंदे पानी से बीमारियां पनपेगी, उसकी जिम्मेदारी किसकी बनेगी, ये बड़ा सवाल है। तो जहां एक तरफ प्रदेशवासियों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली, वहीं पर दूसरी तरफ इस बारिश से सड़कें जलमग्न हुई। हमारे अगले कॉलर प्रदीप जुड़ चुके हैं। जी प्रदीप, बोलिए हल्ला। हाँ मैडम, एक ये मेरा गांव पड़ता है जिला रोहतक के अंदर, तहसील सापला है, और गांव का नाम कुलताना है। यहाँ पे मैडम एक गली है, पिछले 5-6 साल से ना उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है जी। यहाँ पे सरपंच को भी काफी बार बोल चुके हैं, अब वीडियो को भी एप्लीकेशन दे चुके हैं, बस एक ही उनकी होती कि बजट नहीं है। क्या पिछले 5 साल में इस गली के लिए कोई बजट नहीं आया जी। ऐसी ऐसी गलियां बनवा दी गई हैं जिनका कोई औचित्य नहीं है। और यहाँ छोटे छोटे बच्चे अब स्कूल में जाने लगे हैं, कीचड़ में धस जाते हैं और बीमारी फैलने का इतना खतरा बहुत ज्यादा जी। लेकिन यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही किसी तरह की भी जी। और आप यहाँ पे कभी आके देखो या कैसे भी, वो तो अब भी ना गली में ना बहुत ज्यादा पानी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी राय रखी। तो क्या ऐसे अधिकारियों पे, निकम्मे अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होने चाहिए जो बंद कमरों में बैठ के, एसी के कमरों में बैठ के बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। यह जमीनी हकीकत उन अधिकारियों को दिखानी चाहिए, उन अधिकारियों को यहां पे लाना चाहिए और दिखाना चाहिए कि तुम्हारे जो बड़े बड़े दावे हैं, जो बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, जिन पे तुमने करोड़ों रुपए भाया हुआ है, वो ये रही। आज जब एक बारिश हो रही है तो उसके बावजूद किस तरीके से सड़कें जलमग्न हो गई है, तो इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी बनती है और तुम्हें बर्खास्त करने की जिम्मेदारी सरकार की बनती है। तो सरकार को ऐसे अधिकारियों को बर्खास्त करना चाहिए, क्योंकि आज जिस तरीके से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है इस फेल हुए सिस्टम के आगे, तो उसकी जिम्मेदारी इन अधिकारियों की बनती है। हमारे अगले कॉलर सतवीर जुड़ चुके हैं। जी सतवीर, बोलिए हल्ला। जी जी, ये जो कट्टर साहब बोल रहे थे ना, अच्छे दिन अब आ गए जी। क्योंकि एक तो महंगाई भी ज्यादा हो गई और एक ये वर्षा का पानी जब आता है तो सब घरों में बढ़ जाता है जी। बहुत अच्छे दिन आ गए जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपनी राय रखी। तो क्या ये अच्छे दिन है? क्या ये सबका साथ सबका विकास है? बड़े बड़े दावे किए जाते थे सरकार की तरफ से, बड़े बड़े वादे किए जाते थे प्रशासन की तरफ से, लेकिन वो सारे वादे, वो सारे दावे यहां पे धुलते हुए नजर आ रहे हैं। और लाना चाहिए उन अधिकारियों को, यहां पे दिखाना चाहिए कि किस तरीके से आपने मॉनसून आने से पहले कहा कि हमने पानी निकासी की पूरी व्यवस्था कर ली है, लेकिन आज जब एक बारिश के बाद ये हालात बने हुए हैं, चाहे वो सड़क पर हो, चाहे वो घर के अंदर हो, दफ्तर के अंदर हो, हर जगह पानी घुसा हुआ है, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? और उन्हें बकायदा बर्खास्त करना चाहिए ऐसे अधिकारियों को जो हर बार कहते हैं कि हमारे दावे और वादे हमारे पूरे हो जाएंगे, मॉनसून आने से पहले हमने पूरी व्यवस्था कर ली है, लेकिन हर बारिश के बाद यही हाल होता हुआ नजर आ रहा है। जगह जगह की तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं, जगह जगह की लोगों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जो लोग ऑफिस जाने वाले हैं, दिहाड़ी मजदूरी वाले हैं, कितनी परेशानियां उनको हुई है सुबह जब से बारिश लगी हुई है। जगह जगह ये तस्वीरें भी सामने आई हैं कि सड़क में भी गड्ढे देखने को मिले। और ये गूला चीका से जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं, वाकई में ही ये भयावह करने वाली हैं, क्योंकि यहां पे कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। एक तो ये बिजली विभाग का ऑफिस है और वहीं दूसरी तरफ पूरे शहर की बिजली बाधित की जा चुकी है पानी भरने के चलते। छोटे कर्मचारी तो अब भी ऑफिस में बैठे हैं, लेकिन जो बड़े बड़े अधिकारी हैं वो कहां पे हैं? उन्हें पकड़ के लाना चाहिए यहां पे और दिखाना चाहिए यहां पे कि जब आप बड़े बड़े वादे करते हो तो ये वादे आपके यहां पे धुल रहे हैं। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? तो लोगों की परेशानी के पीछे कौन जिम्मेदार है, यह बड़ा सवाल है। क्यों जब भी बारिश होती है तो यही हाल सड़कों का, शहर का, गलियों का नजर आता है? क्या नगर निगम की इसकी जिम्मेदारी नहीं है?
क्या उन अधिकारियों की जिम्मेदारी नहीं है जो हर बार कहते हैं कि सारे जल निकासी की सारी व्यवस्था पूरी हो चुकी है? क्या ऐसे अधिकारियों को बर्खास्त नहीं किया जाना चाहिए? यह बड़ा सवाल है। तो राहत से ज्यादा एक तरफ आफत लाई है बारिश, जहां लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है, वहीं दूसरी तरफ ऐसी जो चारों तरफ तस्वीरें नजर आ रही हैं जिनसे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, ऐसी बारिश से इसके जिम्मे हमारे अगली कॉलर बलदेव सिंह जुड़ चुके हैं। जी बलदेव, बोलिए हल्ला। मैं इसके बारे में कहना चाहूंगा कि आपने अफसरों की कहा है, इसी महकमे में नहीं, आपको मैं पशुपालन विभाग की बात बताता हूँ कि वहाँ अफसरों को एनपीए नॉन प्रैक्टिस अलाउंस मिलता है, और जब वेटरनरी सर्जन से लेके और डीजी तक, जनरल तक, तो इनको तो एनपीए मिल रहा है। यही काम जबकि वेटरनरी सर्जन एक हॉस्पिटल में बैठता है, एसडीओ से लेके डीजी तक कोई हॉस्पिटल में कोई ओपीडी केस नहीं देखते, फिर भी उनको एनपीए दिया जा रहा है। दूसरी तरफ वीएलडीए जो जीवीडी का पशु औषधालय का इंचार्ज है और वो स्वयं देखता है, उसको नहीं दे रहे। मैंने आरटीआई से ये आपने पता करा है, तो वो इलाज तो जीवीएच में हो रहा है, वो इलाज जीवीडी में हो रहा है, पर जीवीडी में इंचार्ज वीएलडीए है और जीवीएच में इंचार्ज वीएस है। तो वीएस से लेके डायरेक्टर जनरल तक तो एनपीए दिया जा रहा है, नॉन प्रैक्टिस अलाउंस। आप जो ये जल भराव की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप इस पे बात करिए, इस पे हल्ला बोलिए, हम उस मुद्दे को कभी किसी और दिन लेंगे। कह रहा हूँ, आप उसके साथ में इस पशुपालन विभाग का भी आप दिखाइए। जी हम दिखाएंगे उसको जरूर। कोई करता है काम, कोई करता है। इस अफसरशाही की आपने बात कही है, मैं उस अफसरशाही की बात कर रहा हूँ। जी ये अफसरशाही है, किसी महकमे में नहीं। अफसरशाही आप पशुपालन विभाग में देखिए कि वो कर रहे हैं बाकायदा। उन्होंने जब ये वीएलडीए के एसोसिएशन ने ये चीज उठाई तो उन्होंने एक लेटर निकाल दिया कि एसडीओ से लेके और डीजी तक ओपीडी केस देखेंगे सुबह के टाइम में, पर आज तक आप कहीं भी इनका देख लो, कहीं भी इनकी कलम वहां की हो जो इन्होंने कहीं भी काम किया हो, किसी भी एसडीओ या किसी उसने। तो एक इसमें जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपनी राय रखी और आप जिस चीज के बारे में बात कर रहे थे, हम किसी और दिन इस मुद्दे के बारे में जरूर बात करेंगे। लेकिन आज जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि जगह जगह, शहर शहर, गांव गांव, गलियां गलियां किस तरीके से इस बारिश के पानी में जलमग्न हो गई हैं। एक तरफ शहर इस तालाब बन चुके हैं, वहीं दूसरी तरफ सड़कों पर पानी का सैलाब है। हमारे अगले कॉलर राहुल जुड़ चुके हैं। जी राहुल, बोलिए हल्ला। लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा। तो ऐसे अधिकारी अब कहां छिपकर बैठे हैं? क्या ऐसे अधिकारियों को बाहर नहीं लाना चाहिए? ऐसे अधिकारियों को क्या आज सड़क पर नहीं खड़ा करना चाहिए कि जहां तुमने बड़े बड़े दावे किए थे, बड़े बड़े वादे किए थे, ये तुम्हारे दावे यहां पे धुलते हुए नजर आ रहे हैं। किस चीज की सैलरी ऐसे अधिकारियों को दी जाती है? क्या ऐसे अधिकारियों को सरकार को बर्खास्त नहीं करना चाहिए? आज जिस तरीके से तमाम जिलों से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये गूला चीका की तस्वीर की बात करें तो वाकई में ही कोई बड़ा हादसा यहां पर हो सकता है। हमारे अगले कॉलर राहुल जुड़ चुके हैं। जी राहुल, बोलिए हल्ला। जी नमस्कार मैडम। नमस्ते मैम, मैं यहाँ गुरुग्राम से बोल रहा हूँ। मैडम अभी यहाँ शीतला माता मंदिर के गया था मैम, वहाँ पे हम मत्था टेकने, तो वहाँ मैम इतना बुरा हाल हो रखा है पानी का कि पूरा पानी वहाँ पे भरा हुआ है कि चलना भी वहाँ पे हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया। गाड़ी लेकर गए मैम, वहाँ पे पानी इतना था, हमारी गाड़ी बीच में बंद हो गई। अब वहाँ पे गाड़ी भी नहीं स्टार्ट कर सकते। प्रशासन की गाड़ी है मैम, उन्हीं की गाड़ी वहाँ पे खराब हो गई। तो हम प्रशासन से क्या उम्मीद करेंगे मैम? प्रशासन हमारी कोई मदद करेगा? यहाँ पे इतना ज्यादा तो बुरा हाल है मैडम। वहाँ पे हमने टो के लिए कोई गाड़ी मंगाई तो पुलिस की गाड़ी थी, तो वो हमसे पैसे मांग रहे थे। मतलब पुलिस भी हमारे से वहाँ पे से गाड़ी निकालने के लिए पैसे मांग रहे हैं। मैडम इतना तो बुरा हाल है। और वैसे दावे करते हैं बड़े बड़े कि हम मानसून के लिए तैयार हैं, ये हैं। आम जनता की तो मैम कोई सुन के राजी ही नहीं है बिल्कुल। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
तो क्या ऐसे अधिकारियों को बर्खास्त नहीं किया जाना चाहिए जो बड़े बड़े दावे